हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम बात करने वाले हैं कोलरॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोलरॉस लॉ में क्या होता है, इसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हम पता करेंगे कि विद्युत अपघट्य में जो विद्युत धारा को लिया जाता है उसमें मोलर चालकता को कैसे डिफाइन किया जाता है, हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कोलरॉस लॉ जो है इसमें कुछ आयन ऐसे हैं जिसके बारे में हम जानेंगे किस तरीके से उत्क्रमणिकता पर कार्य करते हैं। ये पूरा इसके अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे, इसके अनुप्रयोग कैसे हैं और विद्युत अपघट्य में धारा को किस तरीके से चालकता में प्रवेश कराया जाता है। तो वो जो है आज हम इसमें सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोलरॉस लॉ में जानेंगे, यहाँ लिखा हुआ है विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता अनंतता पर, अनुतनता का मतलब, तनुता का मतलब तनु विलयन से है। ओके, तो तनुता पर पूर्ण वियोजन होती है। मतलब कोई भी ऐसा विद्युत अपघट्य है जिसकी तुल्यांकी चालकता, मतलब ऐसे कोई मोलर चालकता जो 1 मोल के बराबर हो, तुल्यांकी इक्विवेलेंट हो गया, तो तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर पूर्णतः वियोजित होती है। क्या होती है? पूर्णतः वियोजन होती है। तो प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। क्या देता है? प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। तो अब यहाँ पर आयन की बात हो रही है कि आयन अपना निश्चित योगदान देता है। किस तरीके से? फिर से एक बात समझ लीजिए, विद्युत अपघट्य है जिसकी तुल्यांकी चालकता 1 मोल के बराबर होगी अनंत तनुता पर, मतलब ऐसा विलयन जो अनंत तनुता पर हो वो पूर्णतः वियोजित होता, मतलब पूरी तरीके से आपका मिक्सचर होता हो, मिल जाता हो, वियोजन हो जाता हो। ओके, तो प्रत्येक आयन मतलब ऐसे जो आयन जो अपना निश्चित योगदान देते हैं, किस में देंगे? विद्युत अपघट्य में देंगे। किसके लिए देंगे? विद्युत धारा के लिए। बात समझ आ रही है? तो ऐसी अगर स्थिति यानी ऐसी कंडीशन अगर आपकी बनती है तो यहाँ लिखा हुआ प्रत्येक आयन क्या करेंगे? निश्चित योगदान अपना देता है, मतलब पूरी तरीके से वो टूट जाते हैं। मैंने जैसा कि बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस में, किसी का भी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो मान लीजिए NaCl का कराते हैं, CuSO4 का कराते हैं, तो वो आयन के रूप में कंप्लीट रूप से टूट जाते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। सेम उसी तरीके से विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो प्रत्येक जो आयन है इस विद्युत अपघट्य में पूरी तरीके से टूट जाएंगे। ओके, तो किस तरीके से जो है यहाँ लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्विवेलेंट प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट माइनस। ओके, तो आप सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कोलरॉस नियम के द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता अनंतता पर पूर्णतः वियोजन होती है। तो प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप सबसे पहले देख लीजिए, ये तुल्यांकी चालकता की बात कर रहे हैं। तो तुल्यांकी चालकता की बात जो इसमें हो रही है, तो आप यहाँ देख रहे हैं लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट बराबर हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर यहाँ देखेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकी चालकता। क्या है? तुल्यांकी चालकता। तो जैसा मैंने बताया था आयन आपके नेगेटिव में भी टूटते हैं और पॉजिटिव में भी टूटते हैं, मतलब ऋणायन भी होते हैं और धनायन भी होते हैं। तो तुल्यांकी चालकता यानी 1 मोल यानी 1 तुल्यांक बराबर 1 मोल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट प्लस आयन हो गया, तुल्यांकी की बात हो रही है, निश्चित अपना योगदान दे रहा है। किस में दे रहा है? तुल्यांकी चालकता में दे रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारी विद्युत अपघट्य कहलाएगी या तनुता पर पूर्ण वियोजित होती है। तो यहाँ देख रहे हैं लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट माइनस इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। अब इसको दूसरे शब्दों में भी हम अगर कहेंगे तो थोड़ा सा देख लेते, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे। जैसे
जैसे लैम्डा मोलर इनफाइनाइट। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में हम जैसे कहेंगे इसको, जैसे लैम्डा मोलर एम इनफाइनाइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चलते हैं। लैम्डा एम इनफाइनाइट जैसा कि यहाँ लिखा हुआ इक्विवेलेंट प्लस ये, तो इसमें क्या होगा, मोलर चालकता के अनंत तनुता पर लैम्डा एम इनफाइनाइट मोलर चालकता के अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन चालकता पूर्ण देता है। क्या देता है? पूर्ण देता है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे अभी देखा है, विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता कितनी होगी, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट बराबर हमारा क्या हो रहा है, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट प्लस इक्विवेलेंट लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट माइनस, यानी कि मतलब धनायन में भी टूट रहा है और आपका ऋणायन में भी टूट रहा है। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। लैम्डा एम मतलब मोलर चालकता बराबर, ओके आगे चलते हैं। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट एन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा एन माइनस लैम्डा इनफाइनाइट। ये क्या हो गया, मोलर चालकता के अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन चालकता पूर्ण देता है। तो जैसा कि यहाँ पर है लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो गया, एन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस एन माइनस लैम्डा इनफाइनाइट। तो क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं धनायन और ऋणायन में पूरी तरीके से मोलर चालकता क्या आ रही है, आपकी टूट रही है, अलग अलग हो रही है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग से एन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस एन माइनस लैम्डा इनफाइनाइट, ये अलग तरीके से आपकी उत्क्रमणिकता के हिसाब से टूट रही है। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा एन प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा एन माइनस इनफाइनाइट। हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। ओके, क्या हो गया, तो मोलर चालकता के अनंत तनुता पर है, तो ऐसा अनंत मोलर चालकता पे अनंत तनुता पर ऐसा कोई विलयन है जो अनंत तनुता पर है, धनायन और ऋणायन चालकता पूर्ण देता है। तो उस पे क्या होगा, कोई भी विद्युत अपघट्य है जिसपे विद्युत धारा आपकी ली जाएगी, उस पर धनायन और ऋणायन पूरी तरीके से आपके टूट जाएंगे या पूरी तरीके से वियोजित हो जाएंगे, या कह सकते हैं पूरी तरीके से चालकता देते हैं। हालांकि ऐसा भी है, आप देख रहे हैं
इस इक्वेशन में और इक्वेशन में कोई भी अंतर नहीं है। हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, अब इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब आगे देखें इसमें क्या है, लैम्डा m इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो गया, मोलर चालकता अनंतता पर, अनंतता पर। ओके, इसी तरीके से लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो गया आपका, धनायन की संख्या प्रति इकाई, क्या हो गया, प्रति इकाई। सेम उसी प्रकार से लैम्डा इनफाइनाइट प्लस माइनस क्या हो गया, ऋणायन की संख्या प्रति इकाई। ओके, तो लैम्डा m इनफाइनाइट क्या हो गया हमारा, मोलर चालकता अनंतता पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। लैम्डा इनफाइनाइट धनायन जो टूट रहा है आपको क्या होगा, धनायन की संख्या प्रति इकाई, मतलब धनायन पर जितना भी आपका संख्या में टूट रहा है, जितना आपका टूटेगा वो हमारा क्या है, प्रति इकाई के बराबर होगा। प्रति इकाई का मतलब 1 से। दूसरा आपका है लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ऋणायन की संख्या, ऋणायन की संख्या प्रति इकाई। तो दोनों ही हमारे क्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या प्रति इकाई पर टूटती है। तो जैसा कि यहाँ पर हम मोलर चालकता के अनंतता पर धनायन और ऋणायन चालकता टूट देता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा मोलर इनफाइनाइट इक्वल टू n प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस n माइनस लैम्डा इनफाइनाइट। ओके, देन इसको दूसरी तरीके से जब हम लिखेंगे तो लैम्डा मोलर इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा n प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा n माइनस इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं लैम्डा m इनफाइनाइट बराबर मोलर चालकता की अनंतता पर। देन दूसरा है आपका लैम्डा इनफाइनाइट धनायन की संख्या प्रति इकाई पर, और लास्ट आपका जो है लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ऋणायन की संख्या प्रति इकाई पर। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, जो है दुर्बल विद्युत अपघट्यों। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य आपके कौन कौन से हैं, जैसा मैं पहले बता चुका था आपको, CH3 COOH, ओके, NH4 OH। ये आपका जो होता है एसिटिक एसिड, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, एसिटिक एसिड
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब हमें क्या करना है, कोलरॉस के अनुप्रयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्य की तनुता पर मोलर चालकता के बारे में हमें जानना है क्या होगा, किसके, कोलरॉस के अनुप्रयोग से हम क्या जानेंगे, द्रवल विद्युत अपघट्यों की तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है। ओके, तो कैसे हम पता करेंगे कि मोलर चालकता क्या होती है, थोड़ा देखते हैं। तो जैसा कि देखा एसिटिक अम्ल से तनुता पर लैम्डा m इनफाइनाइट से मोलर चालकता का पूर्ण आयनन कैसे होगा ये भी देखते हैं। आप देखेंगे हमें कराना है, किसका कराना है, CH3COOH का लेते हैं, तो लैम्डा m इनफाइनाइट इसकस टू, ओके, क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट इसकस टू क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस, ओके, क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस I। आप देख रहे हैं, आगे देखिए, ओके, जो यहाँ पर होगा लैम्डा m इनफाइनाइट क्या है हमारा, CH3COOH, तो हम करेंगे इसका लैम्डा m इनफाइनाइट क्या हो जाएगा हमारा, CH3COO माइनस, ओके, प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, H प्लस I। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोलर चालकता को हम एसिटिक अम्ल से तनुता पर लैम्डा m इनफाइनाइट से मोलर चालकता को पूर्ण आयनन क्या करा रहे हैं, पूर्ण आपका आयनन कराते हैं। तो आप देख रहे हैं लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस I। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है हमारा, ये हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिससे हम मोलर चालकता के का पूर्ण आयनन करते हैं। पूर्ण आयनन किस तरीके से हो रहा है, लैम्डा m इनफाइनाइट क्या हो गया, CH3CO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस I। इस तरीके से हम इसको दुर्बल विद्युत अपघट्य में तोड़ेंगे। तो ये क्या हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, क्या हो गया समीकरण फर्स्ट।
अब आगे चलते हैं इसी के साथ में, लैम्डा m इनफाइनाइट। मान लीजिए अब हम जो दुर्बल विद्युत अपघट कराना चाहते हैं वो है हमारा SCL। ओके, इसका हम कराएंगे। तो देखो कैसे कराते हैं। लैम्डा m इनफाइनाइट h प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस। ओके, क्या हो गया? Cl माइनस। तो आप देख रहे हैं लैम्डा m इनफाइनाइट, अब हम HCl का करा रहे हैं। हम दुर्बल विद्युत अपघट HCl का कराएंगे किसके नियम से? कोलरॉस के अनुप्रयोग से हम करा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लैम्डा m इनफाइनाइट इक्वल्स टू HCl। ओके, तो यहाँ क्या हो गया? लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि तुल्यांक की चालकता अनंत अणुता पर पूर्ण वियोजन होती है, तो प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। तो कोलरॉस लॉ ने ये बताया था कि दुर्बल विद्युत अपघट जितने भी हैं उनको आपको धन आयन या ऋण आयन पर हम तोड़ते हैं तो पूर्ण तरीके से आपके क्या होंगे? वियोजित होंगे या वियोजन होगा, या अपना पूर्ण तरीके से अपना योगदान देंगे। तो HCl है आपका क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और इस एसिड से आपको हाइड्रोजन क्लोराइड भी आपका बनता है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया? आयनीकृत कर दिया। ओके, आयन में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। तो क्या हो गया? लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस। इसी तरीके से हम दूसरा करेंगे। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट है जो आपका लैम्डा m इनफाइनाइट CH3 COO Na। इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं। अब हम इसका करेंगे। इसका किस तरीके से होता है? लैम्डा m इनफाइनाइट CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस। तो हमने इसको भी क्या किया? कोलरॉस नियम के। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? कोलरॉस के अनुप्रयोग पर चल रहे हैं। कोलरॉस के अनुप्रयोग जो है, तो एसिटिक अम्ल के तरलता पर लैम्डा m इनफाइनाइट से मोलर चालकता का पूरा है। तो कोलरॉस के अनुप्रयोग से ही हम अलग अलग दुर्बल विद्युत अपघट का क्या कर रहे हैं? आयनीकृत कर रहे हैं, मोलर चालकता को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए ये आपका NaCl है। अब इसको आयनीकृत करना है, तो आयनीकृत किस तरीके से करेंगे? तो मैंने जैसा कि अभी बताया था कोलरॉस के नियम से कि धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है। ओके, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। ओके, तो इसका आयनीकृत करना है अनंत अणुता पर। तो कैसे करेंगे? NaCl है तो Na का आयन अलग होगा और Cl का आयन अलग होगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि Na है वो पॉजिटिव है, Cl है वो नेगेटिव है। ओके, तो हमें क्या करना है? ये आपका NaCl कंपोनेंट है, इसको हम अलग करेंगे, आयन में इसको तोड़ेंगे, अलग कर देंगे। इसको तोड़ दिया, Na आपका अलग हो गया, Cl आपका अलग हो गया। या HCl ले लीजिए तो H प्लस आयन अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। तो क्या किया? HCl भी हमने क्या किया? लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस आयन हो गया प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस आयन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण सेकंड हो गया। देन उसी के हिसाब से CH3COO यानी सोडियम एसीटेट बोलते हैं, इसका भी हम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा m इनफाइनाइट उसी के हिसाब से चल रहा है, इसी प्रोसेस से आप देख रहे हैं, इसी के प्रोसेस से हम चल रहे हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य में। तो क्या हो गया? लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट n प्लस
तो क्या हो गया समीकरण नंबर थर्ड। ओके, क्या हो जाता है समीकरण नंबर थर्ड। अब इसी के हिसाब से जो एक और ले लेते हैं, वो हमारा है लैम्डा m इक्वल्स टू NaCl। अब इसका करेंगे, तो इसका क्या होगा लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस Cl माइनस। ओके, ओके, तो हमारा ये क्या हो जाता है समीकरण नंबर 4 हो जाता है। क्या हो गया NaCl का हमने करा दिया, NaCl का आडीकृत किया, इसको मोलर चालकता के हिसाब से तोड़ दिया। क्या हो गया NaCl है लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस Cl माइनस। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपने एक इसका इक्वेशन को कर लिया तो बाकी इक्वेशन आपकी सेम है, तो इस पैटर्न पर चलेगी। किसके पे, कोलरॉस्के पे। तो आपने जानना है, आपने पता होना चाहिए कि लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस आयन Cl प्लस Cl माइनस आयन। तो क्या हो गया समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आगे जो है इसमें वो क्या है समीकरण सेकंड तथा समीकरण थर्ड का समीकरण 4 में योग करने पर समीकरण 4 का फर्स्ट में योग करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है देखेंगे अभी। तो समीकरण नंबर सेकंड कौन सा है आपका, समीकरण नंबर सेकंड ये है लैम्डा m इनफाइनाइट क्या है HCl हो गया, इसको बंद कर देंगे। आयन प्लस समीकरण नंबर थर्ड कौन सा है आपका लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COONA क्या हो जाएगा प्लस माइनस किस में करेंगे। अब देखो लैम्डा m इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA मतलब समीकरण सेकंड का समीकरण थर्ड में। ओके, उसके बाद समीकरण 4 लैम्डा m इनफाइनाइट समीकरण थर्ड फोर्थ कौन सा है आपका NaCl प्लस नीचे ले लेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट क्या हो गया समीकरण फर्स्ट में करने। समीकरण फर्स्ट कौन सा है हमारा CH3COOH
ओके, तो ये क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट से हमें क्या मिल गया, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COOH। हम इस तरीके से द्रव्य विद्युत अपघट्य किसके द्वारा करते हैं, मोलर चालकता पर कोलरॉस के नियम से। तो ये आपका पहला पॉइंट था जो इस तरीके से था, हम द्रव्य विद्युत अपघट्य का आयनन कराते हैं मोलर चालकता पर, तो हमें क्या होगा, अगर आपने एक इक्वेशन आपने कर ली तो बाकी इक्वेशन सेम है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, केवल थोड़ा सा आपको समझना है। अगर रट्टा मारना है तो रट्टा का दूसरा तरीका है पैटर्न, वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन फिर आप इस तरीके से आप इसको समझ नहीं सकते, आप कर नहीं पाएंगे आगे के लिए, किसी भी टॉपिक पर किसी भी इक्वेशन को नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से चलेंगे तो आराम से करेंगे। तो अपने ब्रेन में मेमोरी चिप ना रखे, आप केवल इसको समझने की कोशिश करें, समझेंगे तो आगे और टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं वो आपको समझ में आएंगे। ओके, तो ये था आपका, ओके, तो ये पहला था। अब आगे चलते हैं। ओके, अब जो बात करेंगे द्रव्य विद्युत अपघट्य का आयनन स्थिरांक या साम्यावस्था स्थिरांक कह सकते हैं। तो इसमें क्या उत्क्रमणिकता रिएक्शन के बारे में जानेंगे, उत्क्रमणिकता अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है द्रव्य विद्युत अपघट्य बहुत ही कम विलयन में आयनित रहते हैं, जो आयनन की मात्रा आयरन कोटि अल्फा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे द्रव्य विद्युत अपघट्य जो विलयन में बहुत कम आयनित रहते हैं, जो आयरन की मात्रा आयरन कोटि अल्फा को प्रदर्शित करते हैं। आपको इसमें है क्या, द्रव्य विद्युत अपघट्य होते हैं वो आपके क्या है, विलयन में कम मात्रा में आयनित रहते हैं, पूरी तरीके से आयन नहीं होते। तो जो आयन की मात्रा है वो आयन कोटि किसको प्रदर्शित करते हैं, अल्फा को प्रदर्शित करते हैं। किस तरीके से, जैसे कि माना ये भी और यहाँ क्या हो गया, A प्लस प्लस B माइनस, ठीक है। जैसा कि देखा, यदि विलयन में विद्युत अपघट्य AB का प्रारंभिक सांद्रण C है तो इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणिकता अभिक्रिया। कुछ यहाँ पर धनायन है, कुछ यहाँ पर ऋणायन है, मतलब पूरी तरीके से आयनीकृत नहीं है, विलयन में आयनीकृत नहीं है। कुछ यहाँ पर रहेंगे, कुछ यहाँ पर आयनीकृत रहेंगे, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट जो आपका विक्षरण होना चाहिए आयनीजेशन का वो नहीं है। तो उत्क्रमणिकता का मतलब क्या है, कुछ आपके पॉजिटिव जा रहे हैं, कुछ आपके निगेटिव जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऋणायन, धनायन और ऋणायन, तो उत्क्रमणिकता का मतलब ही यही होता है। अब यहाँ पर लिखा हो, यदि विलयन में विद्युत अपघट्य AB का प्रारंभिक सांद्रण C है, तो मान लीजिए प्रारंभिक समय हम ले लेते हैं 1, और वियोजन मात्रा क्या है, अल्फा है। तो जब 1 हम ले लेंगे, इधर AB जो है आयनिक उत्क्रमणित द्रव्य आयनीकृत हो रहा है कम मात्रा में, और यहाँ पर मान लीजिए आयनीकृत नहीं हो रहे हैं। क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक समय आपका 1 हो गया, वियोजन की मात्रा है अल्फा। अब यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि जो आयन की मात्रा में आयन कोटि अल्फा को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ तो आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो ही नहीं रही है। जब यहाँ पर आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, इसको हम अल्फा ले लेंगे, इसको भी अल्फा ले लेंगे। क्यों, जो आयन की मात्रा में आयन कोटि को अल्फा को प्रदर्शित करते हैं। अब जब अल्फा को प्रदर्शित करते हैं तो क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रण क्या है हमारा, C है। जैसा कि हमने अभी प्रारंभिक समय हमने 1 लिया था, हम इसको क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। जब C हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं C अल्फा। ओके,
तो आगे क्या होगा, मैंने बताया था आयनन स्थिरांक के समव्यवस्था स्थिरांक K से इसको नोट करते हैं, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस अपॉन AB, क्या हो जाएगा AB। तो K बराबर हम क्या लिखेंगे, A प्लस B माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। K क्या है हमारा, आयनन स्थिरांक या साम्य स्थिरांक हमारा है। अब जैसे यहाँ लिखा था C अल्फा, तो हम इसको लिख देंगे K बराबर C अल्फा इंटू C अल्फा। तो जैसा कि यहाँ पे हुआ था, C हमने यहाँ ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक समय हमारा क्या है, 1 है, विभाजन की मात्रा हमारी क्या अल्फा है, तो प्रारंभिक सांद्रण पे जा रही है, तो C हो जाएगा यहाँ क्या हो गया, C अल्फा, तो K बराबर C अल्फा इंटू C अल्फा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा, ओके। या फिर हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे दूसरी तरीके से, K बराबर CA का स्क्वायर, सॉरी C अल्फा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ओके। तो क्या हो गया, द्रव्य विद्युत अपघट्य में बहुत ही कम विलयन में आयनित रहते हैं जो आयनन की मात्रा या आयनन कोटि अल्फा को प्रदर्शित करते हैं। तो यदि विलयन में विद्युत अपघट्य AB का प्रारंभिक सांद्रण C है, तो AB यहाँ हो गया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो मैंने जैसा बताया, तो कुछ आयनीकृत यहाँ होते, कुछ आयनीकृत यहाँ होते, लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसमें बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि ये आपका ऋणायन है और ये आपका धनायन है। तो यहाँ हमने प्रारंभिक समय 1 ले लिया, वियोजन की मात्रा हमारी अल्फा हो गई, तो यहाँ आपका क्या 1 हो रहा है और यहाँ आपका 0 कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इस 1 को हम 1 माइनस अल्फा कर सकते हैं। और प्रारंभिक सांद्रण हमारा क्या था, C था, तो क्या कर दिया C अल्फा। तो आयनन स्थिरांक को हम K से डिनोट करते हैं, तो साम्य अवस्था को हम K से डिनोट करें, तो क्या है K बराबर A प्लस B माइनस अपॉन AB। अब K बराबर सेम इसी तरीके से ले लेंगे C अल्फा इंटू C अल्फा। तो हमारा क्या था प्रारंभिक समय 1 माइनस अल्फा, तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा। इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ओके। अब इसी तरीके से आपके जो आगे जो है किसी सांद्रता पर C पर वियोजन कोटि, तो वियोजन कोटि जो हमारी है क्या हो जाएगी, अल्फा बराबर इसका टू क्या हो जाएगा लैम्डा m c, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट। यही करेंगे, किसी सांद्रता पर C पर वियोजन की कोटि ली जाती है, तो वियोजन की कोटि हमारी क्या है अल्फा है, अल्फा इसका टू क्या हो जाएगा लैम्डा m c, लैम्डा m इनफाइनाइट, क्यों कोलरॉस का लॉ है आपका। तो हम इसको
इसको ले सकते हैं के अल्फा, साम्य स्थिरांक है लैम्डा एम सी, लैम्डा एम इनफाइनाइट अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट। ओके, जैसा कि आगे हम अगर इसको लेते हैं तो के अल्फा बराबर हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा एम सी का होल स्क्वायर अपॉन, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 1 माइनस अल्फा। ओके, इसी तरीके से आगे हम कर सकते हैं के अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा बराबर हमारा किसी सांद्रता पर सी पर वियोजन की मात्रा हमारे की अल्फा बराबर लैम्डा एम सी लैम्डा एम एट, तो के अल्फा हम प्रेजेंट करेंगे तो लैम्डा एम सी ऑब्लिक लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस अल्फा लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो इसको लिखेंगे हम के अल्फा लैम्डा सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा। क्यों? तो उत्क्रमणित अभिक्रिया आपकी नहीं हो रही है लेकिन आयनीकृत हो रहा है, तो आयनीकृत हो रहा है तो हमारा 1 माइनस अल्फा। तो इसी तरीके से के अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट 1 माइनस अल्फा। ओके, तो इससे क्या ज्ञात होता है, तो इससे जो ज्ञात होता है आपका, इससे ये ज्ञात होता है लैम्डा एम सी तथा लैम्डा एम इनफाइनाइट अल्फा को ज्ञात करता है। ज्ञात करता है। ओके, किसको? लैम्डा सी जो है तथा लैम्डा एम इनफाइनाइट इसको डिनोट करता है, अल्फा को ज्ञात करता है। ओके, तो इस तरीके से कोलरॉस का लॉ था जो मैंने आपको बताया। अभी इसके क्वेश्चंस के टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्या होता है इकट्ठी एकदम ज्यादा चीजें पढ़ने से डाउटेशन ज्यादा हो जाती है, कंफ्यूजन रहती है, तो आपने थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आपको कोलरॉस का लॉस था जो आज पूरी तरीके से बताया है। अगर कोई भी डाउट है इसको लेके तो कमेंट बॉक्स से जाकर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता लग सके कि आपके क्या क्या डाउट है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं और मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।